नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, वो खत्म हो गया। अब दूसरा आंदोलन शुरू हो गया है। दो तीन कई आंदोलन चल रहे हैं। अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन की भी शुरुआत हो गई है। एक E20 जनता पार्टी शुरू किया है। कहा जा रहा है कि एक पॉर्न स्टार जो है वो लीड कर रहे हैं। अब इस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने खबर लाया हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मोदी और राहुल गांधी के बीच में एक बड़ी सीक्रेट डील हुई। सारे सबूत बाहर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में सीक्रेट डील हुई, और ये डील अंततः भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रहा है। इसलिए मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मोदी मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनती रहती है। इस मुद्दे पर विशेष बातचीत करने के लिए कुछ सबूत जो वो लाए हैं, कुछ चर्चा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा मौजूद हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी दिलचस्पी इन बातों में यकायक हो गई है। मैं हैरान हूं। आप एक बहुत ही कंसर्न्ड एडवोकेट हैं जो देश की समस्याओं पर चिंतन भी करते हैं, और इसीलिए आप उन मुद्दों को उठाते भी हैं जिन मुद्दों को कोई छूना नहीं चाहता, दूर से ही भाग जाता है, क्योंकि उनको अपने नुकसान का बड़ा डर सताता है। आप इन मुद्दों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत अंदर की बात निकाल के लाते हैं। ये माजरा क्या है? और बात ही ऐसी है जिसको आप कहे बिना, शेयर किए बिना रह नहीं सकते हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जरा देश से शेयर कीजिए कि ये असली खबर कहां से लाए हैं कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में कोई बड़ी सीक्रेट डील हुई है। देखिए क्या है। एक मिनट, इको कर रहा, मैं फिर से लॉग आउट करके लगा। एक मिनट। हाँ, फिर से करिए, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप इससे घबराइएगा नहीं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं नीलेश जी, और वो आपको रोमांचित करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा कि इसमें कितनी सत्यता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना सत्य है, लेकिन हम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है और चौंकाने वाला भी है। बोलिए नीलेश जी। देखिए, कुछ चीजें कॉमन मैन को उतनी समझ में इसलिए नहीं आती है या फिर ध्यान नहीं देता, मतलब आदमी उस चीजों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन सबूत बोलते हैं। आप देखिए कि मतलब जैसा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया राहुल गांधी पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, यहाँ कांग्रेस ने आरोप लगाया केजरीवाल पे ये बीजेपी की बी टीम है। तो आपको याद है आचार्य कृपलानी जी क्या बोलते थे कि जब दो राजनीतिक एक दूसरे पे आरोप करते हैं तो बिलीव बोथ, दोनों पे विश्वास रखो। तो उसके तो दोनों पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं उसके सबूत देता हूँ कांग्रेस आपको। कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हाँ और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का अंडर हैंड डीलिंग है। हाँ। अब अरविंद केजरीवाल जी ने एक सही वर्ड बोला था उनकी पोल खोलने के लिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी अभी तक अंदर क्यों नहीं गए, इतने उनके खिलाफ में आरोप है, सबूत है। है ना, उनका उनका स्टेटमेंट अवेलेबल है सारे मीडिया में। आप मैं ना इसी, हाँ, ये बात तो सही केजरीवाल कह जी रहे के हैं वैसे खिलाफ। वो। हाँ नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, भले ही आप हाँ मजा हंसी में उड़ा लें। हाँ केजरीवाल, हालांकि केजरीवाल तो क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हाँ बात जरूर सही कह रहे हैं कि अगर अगर राहुल गांधी के खिलाफ इतने सबूत हैं तो वो जेल क्यों नहीं गए हैं? केजरीवाल चले गए, हाँ हेमंत सोरेन चले गए, ये क्यों हाँ। नहीं गए? और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे क्यों नहीं गए जेल में अभी तक?
तो ये सब हाँ, चीजें है ना, पब्लिक है, उद्धव सब ठाकरे जानती वाला है। ठाकरे भी नहीं गए हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिशा सलियान, अरे गैंगरेप मर्डर का केस, ड्रग्स का बिजनेस का केस, चलो ठीक है, उस पे आते हैं। अभी अभी मेन मुद्दा क्या है, जंतर मंतर का आंदोलन, और उसके ऊपर देश की सारी राष्ट्रवादी शक्तियां एक साथ आ गई है। पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सब एक पेज पे आ गई है अभी देश के साथ में। आप कॉमन मैन का जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, इन्होंने इनके खुद की गलती की वजह से वो सपोर्ट गंवा दिया। अभी आप देखिए कल का जो स्टेटमेंट दिया आपके परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, आपके और हमारे आरोपी, तो उन्होंने जो कल का स्टेटमेंट दिया, पैलेट गॉन, अमित शाह जी ने आदेश दिया, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। दूसरा, इडियट बोल दिया। तीसरा, खड़गे जी ने बोला कि अमित शाह को घर से निकाल कर लेकर आएंगे और जनता के सामने, मतलब इनके सामने फेंक देंगे, बोलेंगे जो जो भी है वो आधा कहना चाहते हैं, क्या लिंचिंग करने के लिए करेंगे, या जो भी वो कहना चाहते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है इनके। अभी आपको ना, एक, अगर विलासराव देशमुख जो थे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, बाद में केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका एक इंटरव्यू स्टेटमेंट सब नेट पे अवेलेबल है। उन्होंने एक किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था, जब मैं फंस गया था आदर्श घोटाले में, मेरी सरकार फंस गई थी, तब मेरे 2 मित्रों ने मुझे बचाया। एक उनके मित्र थे गोपीनाथ मुंडे, जो साथ में कॉलेज में पढ़े हुए थे, और दूसरे मित्र थे बाला साहब ठाकरे। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे ने आदेश दे दिया शिवसैनिकों को, दूसरे दिन बोले कुछ लोग वो मामला उठाने वाले थे, और खास करके उनके ही पार्टी के लोग चाहते थे कि वो मामला उठे, फिर विलासराव देशमुख का पत्ता कट हो और हमको सीएम की कुर्सी मिले। तो कुछ बीजेपी के लोग मामला उठाने वाले थे, तो विलासराव जी को इन्होंने फोन कर दिया, बाला साहब को। बाला साहब ने आदेश दे दिया शिवसेना के एमएलए को, बोले कल विधानसभा की कार्रवाई चलनी नहीं चाहिए। तो मुद्दा कौन सा? देखिए, मुसलमान लोग रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की, रास्ता ब्लॉक करते हैं, अब हम विधानसभा सदन के सामने बैठ के काकड़ आरती, हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, जो भी हम पूजा करेंगे, ऐसा बोल के सदन चलने नहीं दिया। अभी आप उसको मेन मुद्दे पे डिस्कशन करने का नहीं, आरोप, नीट के एग्जाम के आरोपियों का नार्को टेस्ट पे बात करने का नहीं, चीफ सेक्रेटरी जो थे इन्वॉल्व इसमें उनके अरेस्ट में बात करने का नहीं, और देश के हक की भी बात नहीं करने की, बात ऐसी नासमझी की करने की। मैं बताऊंगा, लास्ट टाइम जो जनता ने इनको सत्ता के लायक नहीं समझा, इनसे सत्ता छीन ली। अब जनता ने इनको विपक्ष के लायक भी नहीं समझा था, वो पद भी इनसे छीन लिया था, लेकिन बीजेपी की गलती की वजह से ये विपक्ष के नेता बने। उसके लिए अलग से वो सारे प्रूफ्स है, चलिए छोड़िए उनकी आपस की राजनीति से लेकर सब छोड़ दीजिए उनको। अब इन्होंने ये 3 मुद्दे बोल दिए, सारे मुद्दे बीजेपी को मतलब पूरे देश को इतना फायदा कर गए, अभी जनता के समझ में आ गया कि ये सही में विपक्ष के लायक भी नहीं है। मैं वो आपको सब जाके बताता हूं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके इन्होंने इडियट शब्द का किया, और खड़गे जी ने कहा कि हम अमित शाह को खींच के लाएंगे, और फिर इन्होंने कहा कि पैलेट गन चलवाने का आदेश दिया अमित शाह ने, जानबूझ करके किया, क्योंकि इनको मालूम है, इडियट जैसे ही बोलेंगे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको कानून नियम मालूम है कि कुछ शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री होता है,
तो ये जानबूझ करके ही बोले होंगे, इतना तो इनको जरूर मालूम होगा, इतने बेवकूफ तो अब हो नहीं गया है। ना। हाँ, 6 अभी बार इनके के ऊपर कंटेम्प्ट हो सांसद गया हैं ना। आपके। हाँ, इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो है, हक का भंग, कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल हुआ है ना इनके ऊपर। सदन के किसी भी सदस्य को अपमानजनक शब्द यूज किया तो उसमें जेल हो सकती है उनको। और ये बात, और ऐसे शब्द आदमी तभी बोलता कि जब सरकार से एश्योरेंस हो कि जेल नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बेवकूफ राहुल गांधी नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ के आए हैं साहब, इतने मूर्ख नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, ये सांसद रह चुके हैं, एक बार के नहीं 5 बार 6 बार के सांसद हैं, सारे रूल्स इनको मालूम है, और ये अंग्रेजी दां सांसद हैं, इनको ये नहीं मालूम होगा कि इडियट का क्या मतलब होता है संसद में बोलने से। तो ये तो और सबूत पक्का दिख रहा है। और मुझे इतना बताइए, इनकी सरकार है खुद की, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, अब वहां की पुलिस भी इनके खिलाफ नहीं हो जाएंगी क्या? जो इनका स्टेटमेंट आया है, और कल तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पूरी इज्जत उतार के रख दिया, कॉमन मैन की नजर से गिर गए कल ये लोग। इन्होंने पैलेट गन का बोला, फुल बेंच में हियरिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस जो है मतलब बागची ने, सीजे सूर्यकांत जी भी थे, क्या बात कर रहे हो आप, पैलेट गन का इस्तेमाल? अरे जब भीड़ बेकाबू हो जाए, हिंसा बढ़ जाए, तो उसको रोकने के लिए पैलेट गन क्या, ओरिजिनल गन, ओरिजिनल फायरिंग करने का अधिकार है पुलिस को। लॉ एंड ऑर्डर इज अबव, नो वन इज अबव लॉ। क्या रहा, सारे कॉमन मैन की नजर में इनकी इज्जत खत्म हो गई कि इस तरह के होपलेस स्टेटमेंट ये लोग देते। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तो ये भी कहा कि गोली चलवाया, पैलेट गन को तो साथ साथ, उसके साथ साथ सदन में ये हाँ भी बोला हाँ, कि इन्होंने गोली चलवाया अच्छा, फायरिंग के बावजूद। और इतने लूज स्टेटमेंट, इतने लूज स्टेटमेंट क्या बोलते हैं मालूम है? मैंने अपनी आंखों से देखा, अमित शाह ने आदेश दिया, अमित शाह ने कहा, जो जो उनकी स्टोरी है, हो गया। इनको मतलब अमित शाह ऐसा रास्ता देख रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे और उनके सामने वो बोलेंगे कि हाँ अभी, नहीं हाँ नहीं, ये राहुल गांधी कहते सुन हैं, रहे। ये शिव जी का फोटो लेकर के चलते हैं, लगता है इनके पास त्रिनेत्र है, तीसरी आंख से देख लेते हैं कि कहाँ हाँ अमित शाह वो, बैठे हैं, क्या कौन सा आदेश दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इनको सीआईए ने सैटेलाइट से पूरा चेक करके इनको बताया कि ऐसा स्टेटमेंट दिया, बोल देना तुमने। हम्म डीप स्टेट है ना भाई, डीप स्टेट देता है ना उनको स्क्रिप्ट लिखकर। हम्म आप दूसरा, इन्होंने कहा कि अमित शाह ने आदेश दिया, अमित शाह का रेजिग्नेशन दो। अब इनके ट्रैप में अपने सौरभ दास साहब फंस गए। उन्होंने क्या किया, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट को, वीडियो को ट्वीट कर दिया। मतलब हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। राहुल गांधी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी की भी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई। और वैसा भी आप गौर कर लो, अभी देखो कल फिर बीजेपी को तो फुल टॉस बॉल मिला, मार दिया 6 बीजेपी ने। उन्होंने कहा ये रूल देख लो भाई साहब, आपको नॉलेज है नहीं, कैसे आप लोगों ने सरकारी चलाए भगवान जाने, ये इसीलिए तो जनता ने आपको उतार दिया। रूल क्लियर कहता है, जब कभी प्रोटेस्ट आंदोलन होते हैं, उस समय वहां जो अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो परिस्थिति देखकर निर्णय लेता है। कोई अमित शाह जाकर निर्णय नहीं लेते वहां पर, होम मिनिस्टर निर्णय नहीं लेता है वहां पर, तो वो व्यक्ति निर्णय लेता है। अब उस व्यक्ति ने निर्णय लेने के बाद में उसका निर्णय सही था गलत था, दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो उस जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, कलेक्टर का डिसीजन और कोर्ट के बीच का मामला है। इसमें अमित शाह जी कहां से आ गए? अब इन्होंने इतना लूज टॉक कर दिया, उस दिन भी तो एकदम लूज टॉक।
नहीं, आपका जो मुख्य विषय है वो ये हाँ है कि मोदी में और राहुल गांधी में कोई सीक्रेट डील हुई है। और हाँ इसकी बात वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा भी कि देखिए, जब हाँ उधर धरना चल रहा था तो ये हम मोदी जी के घर पे चले गए और इनको मालूम था कि वहां गिरफ्तारी नहीं होगी। 2.5 घंटा तक ये पीएम आवास पर बैठे रहे। संजय सिंह ने तो बिल्कुल ऑफिशियली कहा। तो बिल्कुल सही और बात है। आप ये कह रहे हैं और वो चले गए तो वो धरना फुस हो गया। वो धरना खत्म हाँ हो गया क्योंकि मीडिया में हाँ चलने लगा राहुल गांधी धरना पर बैठे, राहुल गांधी बैठे। तो उनकी इस हाँ बात में तो दम लग रही है कि राहुल हाँ। गांधी जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। अब बीजेपी आप से क्यों भी, मिलने का जो है, और सवाल है क्यों मिले हुए हैं? हाँ, क्यों मिले हुए हैं? अच्छा, सबसे हाँ इंपॉर्टेंट बात है कि ये फिर आकर के इन्होंने इडियट, तो पैलेट गन, तो ये, और उसमें बोलने लगे अंधभक्त, ये भक्त वो भक्त। मतलब नीट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि इतना हाँ महत्वपूर्ण विषय था, नीट पर कानून हाँ बनने का विषय है, उस पर इन्होंने हाँ चर्चा नहीं की और पूरे मामले को डिरेल किया। अब हमें हाँ। ये बताइए कि मोदी जी इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अंदर में कोई सिगरेट, अरे कुछ तो अगर हाँ सिगरेट डील हुई होगी तो खाली मोदी जी को बचाने के लिए डील हुई है कि मोदी जी भी इनको बचाएंगे? हाँ, सुनिए सुनिए, पहली चीज, पिक्चर में मैं आपको क्लियर करता हूं। आपको याद है सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरव्यू में कहा कि सोनिया गांधी की डिग्री फर्जी है, मैंने ऑक्सफोर्ड से पूरा लिखवा कर लाया है, इसका एफिडेविट झूठा है। तो अब झूठे एफिडेविट में सोनिया गांधी को 7 साल सजा होनी चाहिए और बाद में उनका उस समय का इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे सबूत होते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ की एक्शन किसने रोका? मोदी जी ने, नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी के तथ्य को कैसे प्रमाणिक माना जा सकता है? वो तो कई बार अप्रामाणिक बात भी बोल देते एक हैं, कह मिनट देते हैं। एक मिनट एक मिनट, ऐसा मत बोलिए। उनके आरोप को कोई डिनाई नहीं किया है, उन्होंने दिया ना। इन्होंने जो कहा ये डिग्री है मेरे, ये एफिडेविट है उनका, ये ऑक्सफोर्ड का लेटर है, सब पूरा सबके सामने, जनता के सामने। नहीं तो सुनिए, सोनिया गांधी ने फिर डिफामेशन केस क्यों नहीं फाइल किया उनके खिलाफ? राहुल गांधी ने डिफामेशन केस क्यों नहीं फाइल किया उनके खिलाफ? उन्होंने कहा कोई बात एक, नहीं, ये ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसा करके वो निकल हाँ गए। हाँ, अच्छा अच्छा, सुनिए, हो गया। ये आपकी बात लीगली और लॉजिकली ये नहीं है, छोड़ दीजिए। आप कितना भी उनका डिफेंस करना चाहे। हाँ, अब दूसरा मुद्दा आता हूं मैं पहले बता रहा हूं डील के, इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं और डील पे फिर क्यों आए ये लोग। दूसरा, राहुल गांधी इंडिया के सिटीजन नहीं है करके केस फाइल हुआ इलाहाबाद कोर्ट में, सरकार ने कोई मदद नहीं की उस कंप्लेनेंट को। कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो सरकार आकर कोर्ट को कि आप इस केस की सुनवाई चेंबर के ओपन कोर्ट में मत लीजिए। क्यों? कौन लगते हो आपके भाई मेरे? जब वो देश के नागरिक नहीं है, वो आदमी एफिडेविट पे दे रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेकर आ गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नागरिक है राहुल गांधी, और इन्होंने यहाँ का नागरिक नहीं रहते हुए यहाँ का नागरिक बताकर चुनाव लड़ा, विपक्ष का पद भी जाएगा उनका, उनको जेल भी होगी, उनकी पूरे कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएंगी। इतना बड़ा मुद्दा होते हुए अगर आपके पास सबूत है तो आप दे दीजिए, केंद्र सरकार ओपन दीजिए ना। अगर वो कंप्लेंट उठाए तो कंप्लेंट जेल में जाएगा, नहीं तो राहुल गांधी निपट जाएंगे, तुम्हारे लिए तो अच्छा है। लेकिन लेकिन इसमें एक भावनात्मक विषय है नीलेश जी, कि राहुल गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं। सोनिया गांधी हाँ चलिए विदेशी महिला है, राजीव गांधी तो हाँ विदेशी नहीं है, राजीव गांधी तो हाँ देश के हैं। राजीव गांधी हाँ की मां इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हाँ के पिताजी राहुल जवाहरलाल जी। तो ये तो हाँ एक पूरा लिनिएज है, 3 पुश्तों की कहानी है। तो हाँ राहुल गांधी हाँ देश के नागरिक कैसे नहीं हो सकते? हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं, अरे यार फिर आप ना अच्छे मामले को बिगाड़ रहे हो आप। अरे इन्होंने बाद में ब्रिटिश सर मतलब इसकी नागरिकता ली है, वो प्रूफ दिया है ना उस आदमी ने। तो मेरा बहुत सिंपल कहना है, वो
जो कंप्लेंट क्या कह रहा है कि ये प्रूफ है, वो देश के नागरिक नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार ने लिख कर दिया कि वो ब्रिटिश के वहां के नागरिक है। अब उनका पासपोर्ट भी है वहां का। तो अगर वो व्यक्ति झूठा है तो भारत सरकार चुप क्यों है? जब कोर्ट ने बुलाया ना सरकार को कि आप आपके पास के प्रूफ दे दो, तो 2 मिनट में दूध का दूध। कानूनी रूप से अगर राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं कानूनी रूप से? बिल्कुल नहीं, नहीं, ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन ही नहीं है भारतीय संविधान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और 7 साल जेल होगी कम से कम। और बाद में विपक्ष, सुनिए, कम से कम 7 साल। आपकी बात बहुत जबरदस्त है। एक मिनट सुनिए, आपकी बात में बहुत दम है। आपने कहा कि भाई सरकार कोई बात नहीं है, आप जो भी कहना था उसको कहते। भाई इन पर्सन इन कोर्ट करने की क्या जरूरत है हियरिंग की? इन कैमरा, इन चेंबर, इन कैमरा करने की क्या मतलब है कि वहां कोई और ना सुने? क्यों चुपके सॉल्व कर लिया जाए मामला? क्यों ऐसा क्यों होगा? ये बिल्कुल जायज बात है, ये संदेह उत्पन्न करता है। और इसमें सेकंड सीरियस चीज क्या है कि नागरिक ना होते हुए, अच्छा, अमित शाह जी ने संसद में बोला कि सोनिया गांधी, इन्होंने मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि देश की जब शादी करके आई पहले वोटर बनी बाद में नागरिकता ली। उस पर तो अमित शाह जी ने बोल दिया कानूनी कार्रवाई नहीं करने की, सिर्फ बोलने का। अब क्या हुआ? अच्छा, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती है? बिना नागरिक के वोटर कैसा बनेगा? और जो व्यक्ति, सपोज कल्चर के ये आरोप सही है, अभी तक तो झूठे साबित नहीं हुए, राहुल गांधी का भी जवाब नहीं आया उस पर, कांग्रेस का भी जवाब नहीं है उस पर, सिर्फ जलेबी घुमाते रहते बस, स्ट्रेट जवाब नहीं है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि कल चल के आरोप अगर साबित हो गए तो जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है, खुद को नागरिक बताकर विपक्ष का नेता बनता है, देश की पूरी फैसिलिटी लेता है, पैसा लेता है, तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड का केस बनता है, तो इसमें उम्र कैद की सजा है। अब इतना सीरियस मैटर, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, इतना होते हुए भी बीजेपी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यह सवाल है आपके मन में। और क्यों चाहती है कि यही विपक्ष के पद के नेता बने रहे? तो आप अगर सोशल मीडिया को अच्छे से देखोगे ना, उसका जवाब अच्छे जो चिंतक लोग हैं, स्कॉलर है, उन्होंने सरकास्टिक मजाक में लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को इससे बढ़िया कमजोर विपक्ष का नेता कभी लाइफ में नहीं मिल सकता। उनको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। ये बीजेपी का स्टार प्रचारक है, ये जितनी ऐसी गलतियां करता है उतना कॉमन मैन बोलता है अरे अपने देश की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दे सकते। कई लोग तो उनको पप्पू बना के रख दिए, उनके ऊपर कितने मीम बन गए। तो ये जो है ना, बीजेपी चाहती है कि हमारा अपोजिशन यही रहे, तो इसीलिए ये सारा विषय चल रहा है। लेकिन क्या है, हम मैनेज कर सकते हैं और बाकी जो आएगा वो महाधुरता धीराज होगा, उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। हाँ, अभी मैं एक आदमी का नाम तो नहीं लेता हूं, मुझे एक अच्छे बड़े वरिष्ठ इंटेलिजेंस के अधिकारी ने बोला कि कुछ अपोजिशन के लीडर ऐसे हैं, अपोजिशन पार्टी के, कि वो बहुत बड़े देशद्रोही और वो देश के लिए इतने घातक होंगे क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद, ये भी कोई इनका भी, मैं इनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है, तो वो बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। तो उससे बेहतर है ये टेम्पररी अरेंजमेंट, मतलब मजाक में बोला उन्होंने, लेकिन बाकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश हित में राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट डील किया है? आप ये कह रहे हैं क्या? देश हित में मोदी ने राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट डील किया
कि हम आपको बनाए रखेंगे, चिंता मत कीजिए, लाख लोग आपके खिलाफ सबूत होने के बाद भी हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, बस आप जो है इडियट टाइप का बोलते रहिए और इससे खुद ही आप बनते रहिए, दूसरे को मत बनाइए, खुद ही लोग आपको मानते रहे, जो शब्द आप दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं वो पता चला कि लोग आपके लिए यूज करते रहे। यही यही आप कहना चाहते हैं क्या? हाँ, अभी दूसरा एक मैं आपको और एक किस्सा बताता हूं इनके अंडर हैंड डीलिंग का, सबूत के साथ बोल रहा हूं, सबूत के साथ, मैं खुद उसमें वकील हूं। अच्छा। हाँ, एक आपको याद है अभी के लोकसभा इलेक्शन में मुंबई से एक ये जीत कर आए रविंद्र वायकर करके सांसद, मुंबई से एकनाथ शिंदे गुट के, उनके खिलाफ में 250-300 वोट से यह हार गया, कौन अपना इनका उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट। तो वो उस अभी देखिए मिड डे पेपर ने न्यूज छापा, क्या मालूम है? इको आ रहा हो तो मैं फिर से एक बार लाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सही है सही है। हाँ, तो उन्होंने न्यूज छापा, इनका इकोसिस्टम देखिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि जो एकनाथ शिंदे का जो कैंडिडेट था उसके पास में इलेक्शन ऑफिसर का वो मोबाइल था जिसमें पासवर्ड था जिससे उसने वोट बढ़ा दी। ये मिड डे ने छाप दिया। इलेक्शन कमीशन डिप्टी कलेक्टर ने आकर, पुलिस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, ये झूठा न्यूज है, हम एक्शन लेंगे। हो गया। अब आपके आदर्श, आपके परम आदरणीय आशुतोष जी के बड़े भाई राहुल गांधी जी ने उठाकर तो इन्होंने उठाकर ट्वीट कर दिया। बेईमानी की लेवल देखो, अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो बोलते, बेईमानी की लेवल देखो। ट्वीट कौन सा किया? अच्छा, मिड डे ने माफी मांगा तो माफी वाला वो न्यूज ट्वीट नहीं किया, सिर्फ पहला वाला ट्वीट किया जो झूठी न्यूज थी। सेम ट्वीट दूसरा एक बेईमान है, वो नैरेटिव मास्टर ध्रुव राठी, उसने किया। सेम चिल्लाना इन लोगों ने किया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ने। आप नियम से देखिए, पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इंटेलिजेंस है, सब है, और इलेक्शन कमीशन ने खुद एफआईआर करना चाहिए, कुछ नहीं किया। बल्कि जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो वकील खड़ा रहता है ना, वो आसिम सरोदे, उन्होंने एक तीसरे आदमी को खड़ा करके, अरे उनके इसकी लेवल देखो, झूठ बोलो लेकिन डट के बोलो, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि ये इलेक्शन बोगस है, और उसमें वो मिड डे का झूठा वाला जिसमें माफी मांग लिया था वो वाला झूठा न्यूज लगा दिया। अब उसके जवाब में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार उसको कार्रवाई नहीं कर रही, उसके खिलाफ ही नहीं कर रही। फिर हमने उठाकर एक रिट पिटीशन फाइल किया और वो केस में एक इंटरवेंशन फाइल किया और कहा ये झूठा, इनको कस्टडी में लो, वो वकील आसिम सरोदे को भी कस्टडी में लो। फिर आ गए हाथ पांव जोड़ के वो लोग उधर, जो झूठा एफिडेविट दिया था, तो वो लोग बोलते हैं सर हमको पिटीशन वापस लेने दो। तो जस्टिस एमएस सोनक साहब का बेंच था, डिवीजन बेंच, आज वो उधर चीफ जस्टिस बन गए उधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के। तो उन्होंने बोला नहीं, वापस नहीं लेने दूंगा, मैं कॉस्ट लगाऊंगा आप पे। हाथ पांव जोड़कर डेट मांगा उन्होंने। ये कहां पर? जहां पर इंटरवेंशन था। अब जहां पर प्रोसिक्यूशन की बात थी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये मिड डे,
उद्धव ठाकरे, ध्रुव राठी, जो जो सब थे, वो केस में क्या हुआ पता है आपको? रेट पहले लगी उन्हीं जस्टिस रेवती मोती डेरे के पास में, जो जिनकी बहन राष्ट्रवादी की सांसद। हाँ, हमने रिक्यूजल लगाया हुआ, आप ये नहीं सुन सकते। आरोपी तो आपका भांजा लगता है, आदित्य ठाकरे। तो फिर उन्होंने रजिस्ट्री को ऑर्डर दिया, 2024 की बात बता रहा हूं, ऑर्डर दिया कि इस अप्रोप्रिएट बेंच पे रखो। उस समय अभी देखिए, अब पूरा देश चौंक जाएगा। मैं कुछ बातें ठीक है संभल के रखता हूं, मैं आज बता रहा हूं। इलेक्शन ऑफिसर के तरफ से जो ऑफिसर वहां आई थी, लेडी ऑफिसर, उनके साथ में एक वकील था, एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने कहा मैडम, ये प्रूफ्स है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार के फेवर में काम कीजिए, मैं ये कह रहा हूं आप आपकी ड्यूटी निभाइए। इसमें ये राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे, मिड डे, ये इनका इको मीडिया सिस्टम, ये सब जेल में जाने वाले हैं। आप कार्रवाई कीजिए, ये आपका ड्यूटी है। क्या कहा होगा उन लोगों ने, सरकार के लोगों ने? अरे सर, हमको इंस्ट्रक्शन है, गो स्लो। तो ये ध्रुव राठी को, राहुल गांधी को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को कौन बचा रहा है? हाँ, अब अच्छा, अभी भी हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए, गलत है तो हमारे पे कार्रवाई कर लीजिए। हमने तो कोर्ट में बोला, आप या तो पिटिशनर पे कार्रवाई कर लो, या तो राहुल गांधी को जेल में डाल दो, एकदम सिंपल चीज है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? इन सब चीजों को न्यू नॉर्मल बना दिया है राजनीतिज्ञों ने इसको। नहीं नहीं नहीं, न्यू नॉर्मल नहीं है, न्यू नॉर्मल नहीं है भाई, अरेंजमेंट है, सीक्रेट डील है। और जो बताया हूं वो 10% भी नहीं है। बस। तो देखिए, एक बात तो है कि क्यूआई नेटवर्क कोशिश ये करती है कि एकदम से एक तरफ बहते ना चले जाएं, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो बात पर्दे के पीछे चल रही है उसके सबूत, उसके तथ्य सामने आने चाहिए। और नीलेश जी ने ये तथ्य जो सामने लाया है बहुत बेहतरीन तथ्य है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। देखिए, एक सलाह है मेरी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, और जो भी बीजेपी के प्रवक्ता और जो भी देशभक्त मीडिया, राइट विंगर मीडिया सुन रहे हो, ये आपके प्रवक्ता को ना, आप थोड़ा सा एपोलोजेटिक होने से जरा बचाइए। जहां बोलना है, मोदी जी ने स्पीच में बोल दिया, जिसको जो भाषा समझती उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो नैरेटिव कर रहे हैं तो उनका नैरेटिव का तोड़, आज तक उनके नैरेटिव को जवाब नहीं दे रहे। कई बार वो झूठी बातें करते। ये मिड डे पे केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? ऐसे मैंने फाइल बना के रखी है, बट ठीक है वो। और दूसरा, आप टीवी पे आते हो तो आप जरा चेक करो आपके इसमें स्लीपर सेल के कौन से लोग हैं जो, और आपके जो कुछ लोग हैं ना, जिनको अगर वो बिल गेट्स से दलाली में से उनका अगर टाइम मिला होगा ना, या थोड़ा सा उनकी बुद्धि थोड़ी लाइन पर आ गई होंगी दलाली खाने के बाद में, तो जरा उनको समझाइए मोदी जी और शाह साहब, एपोलोजेटिक मत बनिए। अब फॉरवर्डेबल अटैक इज बेस्ट डिफेंस। मैं एक ही लाइन का एग्जांपल बोलता हूं, जब सवाल पूछ रहे हैं आपको तो क्यों बोल रहे हो लाठीचार्ज हुआ ही नहीं? अरे यार आप सरकार की बदनामी आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जरा अमित शाह जी से और योगी जी से सीखिए जवाब कैसा देना होता है। उनसे सवाल पूछने के बाद वो कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं? क्या तो लाठीचार्ज नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे? आप जाकर वहां हिंसा करोगे, पुलिस की बात नहीं मानोगे, लॉ ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, तो उस अधिकारी को जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो लाठीचार्ज करने का उसका ड्यूटी है। वो नहीं करेगा तो सस्पेंड होगा। कल आप ही लोग जाओगे पिटीशन लेके, कल चल के संसद जला देते तो
जैसा बांग्लादेश में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में घुस के जजेस के गन लगा के उनसे माफीनामे लिखवा के लिए उन्होंने। तो ये जो है, ऐसे काम मत कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, अपोलोजेटिक आपके प्रवक्ताओं को बता दीजिए कि देखिए, गलत को डिफेंड भी मत कीजिए ना। आप खुद का इनाम खराब करके ले रहे हो, आप उनको मुद्दा मिल जाता है। आपका आदमी अगर बोलेगा लाठीचार्ज हुआ, बोले देखो 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 सरकार कितनी झूठी बोल रही, उस पे आना ही नहीं है। सीधा सवाल, लाठीचार्ज किस पे हुआ? वहां जो गया, जब आपको कहा था कि यहां से आगे जाना नहीं, गए क्यों? वो 255 पुलिस अधिकारियों पे हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हो क्या? तो आप उनके पास से पैसा लेके ऐसे सवाल पूछ रहे हो क्या? इस तरह का अगर उनके बिकाऊ मीडिया को, अगर सवाल, फालतू मीडिया को सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, तभी नैरेटिव खत्म होगा, देश तभी तरक्की करेगा। और अभी सारा ब्यूरोक्रेसी, सारा आर्मी, पुलिस, जुडिशरी सबको समझ में आ गया है, ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है और इनका जो इकोसिस्टम है, इनको अगर हम ढील देंगे तो ये देश बेच डालेंगे, हम और हमारी आने वाली जनरेशन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, कल बांग्लादेश की स्थिति आ जाएगी। इसलिए अभी सब एकदम, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि तुम मुझे हिंसा बेकाबू होगी तो क्या ये क्या रास्ता, ऐसा हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? गोली भी चलाने का अधिकार है उनको, और इसी बात का हम समर्थन करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए। फॉरवर्डेबल अटैक इज बेस्ट डिफेंस का फॉर्मूला दीजिए आपके प्रवक्ताओं को, और जरा आपके लीगल सेक्शन को थोड़ा सुधारिए, अच्छे पॉइंट लिखकर दीजिए, आप प्रेस नोट आप दीजिए कि इस तरह से हुआ। मोदी जी ने निंदा क्यों नहीं की? जो पुलिस वालों पे हमला हुआ उसकी निंदा कीजिए ना। पूरा देश आपके साथ में है। हाँ, करेंगे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। बहुत लंबी बातचीत हम लोगों ने कर ली है, बहुत लंबी बातचीत, और बहुत शानदार बात आपने कही है। अब ये जो सीक्रेट डील है, इस बात को समझिए। सीक्रेट डील एक सरकास्टिक तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां सरकार को कदम उठाना चाहिए, स्ट्रांगली कदम उठाना चाहिए। आप टू मच डेमोक्रेटिक होकर के आप सोच रहे हैं कि अगर हम चलाएंगे तो स्थिति और गंभीर बनेगी। इसलिए कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप दोस्ती निभाइए, सही चीज पर दोस्ती निभाइए। जब सही बात हो तो उस पर दोस्ती निभाइए। ओनली फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, एंड ऑफ द डे सोसाइटी को क्राइसिस में डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।